हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मैंक्विन बोलती क्या सिर्फ 2 दिन फाइट करना हम एक दिन तक फाइट कर सकते हैं बिना खाए पिए भी। तो एपिसोड नंबर 49 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता है हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमेशा याद करो कि जो लालच है वो बुरी बला है, और ये बात याद रखो कि ये रियल बैटलफील्ड है जिसमें लाइफ और डेथ की बात है। मैंक्विन बोलती है, क्वानी चुप होती है। मैंक्विन बोलती है मैं फील कर सकती हूँ कि तुम क्वालिफाइड हो लीडर बनने के लिए। फिर ऐसे सभी हिल्स के डीप में गए, वहां पे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। वो 2 राउंड्स के बाद वो जंगल में वापस आ गए। जो स्पॉइल्स थी वो ये थी कि उन्होंने 16 लोड क्लास क्रिस्टल न्यूक्लियस को इकट्ठा किया था और 3643 ऑर्डिनरी क्रिस्टल न्यूक्लियस को इकट्ठा किया था। जॉनी बोलता है कि जो हमें मिला है, मुझे लगता है कि हम क्वालिफाइड होंगे शक में एंटर करने के लिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम वापस जा सकते हैं ताकि हम अपनी स्पॉइल्स को प्रोटेक्ट कर सकें असेसमेंट के एंड होने से पहले। जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि इस जंगल की एज में जाना है और फाइट को कंटिन्यू करना है, उससे हम अपने स्पॉइल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं रात तक। चलो वोट करते हैं। फिर वोटिंग का रिजल्ट एक ही था कि सभी फाइटिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जॉनी 2 कंप्रेस्ड फूड के पैकेट्स को बाहर निकाल देता है। जॉनी बोलता है इस कंप्रेस्ड फूड को फिनिश करो, आधे घंटे की रेस्ट के बाद हम फाइटिंग को स्टार्ट करेंगे। क्वानकी बोलती है कि तुमने अपने फूड को टच क्यों नहीं किया है। क्वानली बोलता है कि जॉनी तुम हंग्री नहीं हो, तुम ही ऐसे पर्सन हो जो हमेशा सबसे ज्यादा खाता है। जॉनी बोलता है मैं सच्ची मुझे हंग्री नहीं हूँ, तुम खा सकते हो। फिर रेस्ट के बाद वो जंगल में चले गए। लाजानियो ने क्वानली को बोला कि एक साउल बीस्ट को समन करे ताकि वो रास्ते को एक्सप्लोर कर सके। फिर ऐसे वो बीस्ट को आगे की तरफ भेज देता है और उसकी आइज को अपनी आइज से कंट्रोल कर रहा होता है। क्वानली बोलता है कि जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे वो पहले वाले से ज्यादा बड़े हैं, 6 है टोटल में। जॉनी बोलता है उन्हें अट्रैक्ट करो बिना उन्हें मारे हुए। तो ऐसे एक बड़ा सा मंकी आ रहा होता है जिसके 2 सर होते हैं। बिन उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है थंडर बन के, तो वो भी एक लेजर को शूट करता है। बिन काफी हैरान होता है, वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। मैंक्विन बोलते जो अटैक था ये 2 हेडेड एप का, वो तो कुछ ज्यादा पावरफुल था, ये तो पहले के जो लोड क्लास मॉन्स्टर्स थे उनके कंपैरिजन में है। जॉनी हैरानी से बोलता है क्या 6 हैं और साथ में। फिर वो ऑर्डर करता है कि जो 10,000 एयर साल स्किल्स वाले हैं ग्रुप है वो अटैक करो साथ में। फिर युआनन अपना अटैक यूज करता है 5th साल स्किल का थंडर स्पिरिट ड्रम। वो ऊपर की तरफ शूट करता है और ऊपर से काफी सारे थंडर एरो नीचे गिर रहे होते हैं और उन बीस्ट के ऊपर गिर रहे होते हैं। जॉनी बोलता है लान मैंक्विन डिस्ट्रैक्ट करो इन्हें, सभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को तैयार करो। मैंक्विन अपने हाथों को साथ में ले आती है और स्नो स्टॉर्म को क्रिएट करती है। वो जो स्नो स्टॉर्म होता है वो एप को कंफ्यूज कर रहा होता है। फिर क्वानली बोलता है मूव एमराल्ड ग्रीन डेविल बर्ड। वो जो बर्ड होती है वो जल्दी से जाती है और एक एप के सर के आंख में घुस जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। जॉनी बोलता है कौन क्यों, हमारी टर्न है। कौन क्यों बोलते ठीक है। जॉनी फिर उसे ऐसे पावर अप करता है। वो अपनी मार्शल साउल फ्यूजन एबिलिटी को यूज करती है, डीप ब्लू गेज। वॉइस अपेयर होती है और उस एप को पूरी तरह से जमा देती है। जॉनी बोलता है अटैक करो, इसे मारो। वो जो डेविल बर्ड होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है। लिन भी अपने फायर बोल्स को आगे की तरफ करता है। सोर्ड वाला अपनी सोर्ड को स्लैश करता है। कॉनियो अपने आई शार्ट्स को भेजती है। बिंग भी जा रहा होता है आगे की तरफ अटैक करने के लिए अपनी थंडर से। ऐसे वो अटैक कर बैठते हैं। बिंग बोलता है कि ठीक है सब कुछ कंप्लीट है। जॉनी बोलता है चलो बैटलफील्ड को क्लीन करते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा डेंजरस हो गया था, अगर वो पहले अटैक करते हमारे ऊपर तो हम तो मर जाते उनके हाथों से। जॉनी ने वो क्रिस्टल पकड़ा होता है और बोल रहा होता है ये जो क्रिस्टल न्यूक्लियस है तो मिक्सचर है 2 कलर्स का। बाकी प्रीवियस मॉन्स्टर्स के केस में वो हेड में होता था, पर ये तो एप की चेस्ट के अंदर निकला। चलो सभी रेस्ट करते हैं और फिर रिट्रीट करेंगे बाद में। इस फाइटिंग ने कुछ ज्यादा एनर्जी हमारी यूज कर ली है और आज के लिए हम डीप ब्लू गेज को यूज नहीं कर पाएंगे। जो डेंजर इन वुड के अंदर छुपा हुआ है वो तो हमारी प्रेडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। मैंक्विन बोलती है अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। जॉनी बोलता है कि हम आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते हैं, मैं रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ तुम्हारी लाइफ को। बिंग बोलता है मैं भी एग्री करता हूँ। युआनन खुशी से बोलता है कि मैं भी एग्री करता हूँ ब्रो जॉनी से। मैंक्विन बोलती है कि तुम तो बस ही करो, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम बच्चे हो। युआनन बोलता है कि सच्ची बात है मैं भी बच्चा हूँ। मैंक्विन बोलती है गुस्से से चुप करो, मुझे पता नहीं कि तुम किस तरह से 5th रिंग तक पहुंचे हो। फिर सभी हंस रहे होते हैं। थर्ड टाइम के बाद जॉनी बोलता है कि ठीक है सभी रेस्ट करते हैं फ्रेंजी, एक हाई प्लेस को फाइंड करो गार्ड करने के लिए। तब जो सन होते हैं ऊपर वो ग्लो करने लग पड़ते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मॉन्स्टर्स आस पास। तब ल्यू फेंग जो स्काउटिंग के लिए किया होता है, एक एक्सप्लोजन होती है वो पीछे की तरफ मूव करता है। जॉनी बोलता है हमें ध्यान ही बोल पाता है और उसके ऊपर भी एक्सप्लोजन का इफेक्ट होता है। जॉनी भी होश जाता है। मैंक्विन भी साथ में होती है, वो भी ऐसे गिर जाती है। पूरी टीम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जॉनी के मुंह से खून निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है क्या स्पिरिट इम्पैक्ट। जॉनी ऐसे गिरा होता है फिर भी वो कोशिश करता है और बोलता है सभी भागो। वो सब भाग रहे होते हैं। जॉनी ने लुफेंग और क्वानली को पकड़ा होता है। वो सोच रहा होता है हम तो जो चीज आ रही है उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो जंगल की एज है फिर भी इतना ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर आ कह सकते हैं यहाँ पे। जॉनी पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक एप होता है जो कि उड़ रहा होता है, जिसके 2 हेड होते हैं और विंग्स निकल आए होते हैं। जॉनी सोच रहा था ये तो 2 हेडेड एप्स का लीडर है। ये तो सच्ची बात है, अगर मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे तो उनका लीडर तो आएगा ही। जॉनी बोलता है सभी सामने आ जाओ, युआनन अपने अटैक को लॉन्च करो इसे रोकने के लिए। लैन मैंक्विन तुम भी अटैक
अटैक करो। वो जो युआनन ने एरो शूट किया होता है, एप उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और नीचे की तरफ मारता है। मैंक्विन उसे डॉज कर लेती है। जॉनी की तरफ आइस क्रिस्टल को भेजता है, एप उसे रोक लेता है। एप एक और लेजर बीम को अपने विंग से भेजता है, जॉनी उसे डॉज कर लेता है। ऐसे ही युआनन अपने फिर एरोस को शूट करता है उस एप की तरफ। मैंक्विन अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाती है और पावर इंटरफेरेंस को यूज करती है। वो जो एप होता है वो नीचे गिर रहा होता है। युआनन सोच रहा होता है टॉक्सिक गैस ज्यादा हो गई है। वो अपनी थर्ड साल स्किल को यूज करता है, फायर स्पिरिट किलर। उसका एरो आगे की तरफ जाता है और एप को जला रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है जो टॉक्सिक गैस उन पॉइजनस एरो ने एक्युमुलेट की थी वो एक्सप्लोड हुई द्वारा। वो अब जल्दी से रोर करते हुए आ रहा होता है। बिंग बोलता है मैं कर सकता हूँ। बिंग अपनी सारी साउंड रिंग्स को कंप्रेस करता है और एक ब्लैक रिंग को फॉर्म करता है। एक थंडर बॉडी उसे कवर कर लेती है पीछे से। वो आगे की तरफ थंडर को शूट करता है। इसने भी अपना विंग का अटैक किया होता है आगे की तरफ, पर वो जो थंडर होती है वो उस अटैक को डोज करके एप के पास जाती है और एप के सर से टकराती है। बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। युआनन सोच रहा होता है कि इसकी एक्सप्लोजिव पावर तो अमेजिंग थी। मैंक्विन भी सोच रही होती है कि जो साउल स्किल की सिनर्जी थी, वेल जो साथ में काम कर रहे थे वो 4 साउल स्किल्स की पावर थी साथ में, और ये सेल्फ मेड साउल स्किल है। क्वाली भी आगे की तरफ हैरानी से देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये सडनली ऐसा कैसे हो गया, हम लाइफ एंड डेथ क्राइसिस में कैसे पड़ गए हैं। सभी इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हार्ड फाइट कर रहे हैं, सिर्फ मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बिना जॉनी के हेल्प से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है। अपनी टीम के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। वो गेट ऑफ समनिंग को ले आता है और बोलता है कि मैं अपनी सारी मेंटालिटी को तुम देता हूँ, प्लीज किसी पावरफुल बीस्ट को समन करो। तभी उसकी आईज ग्लो होती हैं और वो सोच रहा होता है ये ओरा गेट ऑफ समनिंग से आ रहा है, मैंने तो कभी फील ही नहीं किया, पर मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं। ये पहले जॉनी करता था। मैं इतना ज्यादा वीक क्यों, मैं क्यों इतना ज्यादा वीक? नहीं, मैं वीक नहीं बनना चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। उसके मुंह से खून निकलता है और वो गेट ऑफ समनिंग से लगता है। क्वाली फील कर पा रहा होता है डिफरेंट कनेक्शंस को साउल बीस्ट के साथ। वो सोच रहा होता है कि कनेक्शंस को मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरे को मिल गया तुम। तभी एक बेयर बाहर निकल आता है। वो अर्थ का बेयर होता है जिसकी 1000 ईयर ऑफ कल्टीवेशन होती है। क्वाली ऐसे बैठा होता है, सोच रहा होता है तुम्हें कभी पता नहीं लग सकता कि तुम किस चीज के लिए कैपेबल हो अगर तुम ट्राई ना करो। जो मेरी मेंटालिटी है वो फाइनली 500 पॉइंट्स को एक्सीड कर गई है। वो जो बेयर होता है वो आगे एप की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। मैंक्विन अपनी सेकंड साउल स्किल को यूज करती है। वो बोलती है कि हमें इसके स्पिट अटैक्स को रोकना पड़ेगा। मैंक्विन का अटैक एप को लगता है एप जोर से रोर करता है। वो सन की पावर को बोरो कर रहा होता है। जॉनी बोलता है नहीं। वो अपने ओरा को रिलीज करता है। बेयर भी पीछे की तरफ जा रहा होता है। बिंग भी ऐसे ही, बिंग को भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, मैंक्विन को भी। सब पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। वो रोर करता द्वारा बिंग ऐसे गिरा होता है। वो जो बीस्ट होता है वो जल्दी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है बिंग की तरफ। जॉनी जल्दी से अपनी ब्लू सीरियो ग्रास को भेजता है और बिंग को पीछे की तरफ खींच लेता है। वो फिर जॉनी की तरफ देखता है। बीस्ट जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। मैंक्विन बोलती है लांस जॉनी। वो सोच रही होती है करना क्या चाहता है, एप किंग के साथ ही अकेले फाइट करना चाहता है, पर ये ऑर्डिनरी 10,000 ईयर साउल बीस्ट नहीं है। जॉनी आगे पहुंच गया होता है। वो वेल उस मंकी को ले आता है जो उसको मिला होता है, उसका साउल कंपेनियन। उस मंकी की आईज फ्लैश होती है। वो एप जो होता है वो रुक जाता है। जॉनी फिर अपने हाथ को क्लो में कन्वर्ट करता है और उसकी आईज को फाड़ देता है। जॉनी उसकी तरफ घूर रहा होता है। वो एप भी अपनी एक आंख से घूर रहा होता है। वो फिर जोर से रोर करता है। जॉनी जल्दी से ब्लू सीरियो ग्रास को आगे की तरफ भेजता है बेयर की तरफ और उसके पैर को पकड़ के उसके पीछे पहुंच जाता है। मैंक्विन सोच रही है 2 सेकंड होल्ड करना है। फिर ऐसे वो एक्सप्लोजन जॉनी बेयर के पीछे होता है बचने के लिए एक्सप्लोजन से। मैंक्विन बोलती है ओवर हो गया है। वो अपनी 4th साउल स्किल यूज करती है जेड फोनिक्स फॉल। एक फिनिक्स टाइप क्रिएट हो जाता है। वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है और मैंक्विन फिर अपनी मार्शल साउल स्विच करती है और अपनी 3rd साउल स्किल यूज करती है स्नो गर्ल फॉल। वो जो फिनिक्स होती है और वो लड़की होती है वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। वो फिर अपना अटैक यूज करती है मार्शल साउल फ्यूजन एबिलिटी डांस ऑफ द आइस फिनिक्स। एक आइस फिनिक्स अपीयर हो जाता है। वो उस एप की तरफ जा रहा होता है। एप रोर करता है और दोनों सन्स की पावर को यूज करता है और एक पर्पल और एक सिल्वर कलर की एनर्जी को आगे की तरफ भेजता है। वो दोनों एनर्जीज आपस में मिलकर आगे की तरफ जा रही होती है आइस फिनिक्स की तरफ। आइस फिनिक्स उससे टकराता है एनर्जी से, पर वो जो एनर्जी होती है वो उस आइस फिनिक्स को फाड़ के मैंक्विन की तरफ आ रही होती है। मैंक्विन सोच रही होती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं जो हम कर सकते हैं, मैं तो मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। तभी लिन अपने फायर से अटैक करता है और युआनन अपने एरो से अटैक करता है उसे रोकने के लिए। लिन सोच रहा होता है इसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। युआनन भी थक ही गया होता है। जॉनी अपनी ग्रास को यूज करता है और उसे बचा के लेके जा रहा होता है। उसने मैंक्विन भी पकड़ी होती है और क्वानी भी पकड़ी होती है। वो अटैक बिल्कुल ही उसके पास ही पहुंच जाता है और एक एक्सप्लोजन होती है बहुत बड़ी। उस एक्सप्लोजन की वजह से वो सभी जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। फिर जो एक्सप्लोजन होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है। पूरी टीम की हालत ही खराब होती है। जॉनी के मुंह से खून निकला होता है। ल्यू फेंग, युआनन, क्वानली ऐसे गिरे होते हैं। जॉनी पीछे की तो देखता है वो बीस्ट फिर भी ठीक होता है। जॉनी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बीस्ट गुस्से से आगे की तरफ आ रहा होता है। जॉनी सोच रहा था अभी फाइट कर सकता है। उस बीस्ट की आईज ग्लो कर रही होती है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। वो फिर से रोर करता है। वो जो बेयर होता है क्वानली का, वो डरता और भाग जाता है। क्वानली बोलता है नहीं नहीं तुम भाग नहीं सकते, मैंने तुम्हें सम्मन किया है। जॉनी बोल रहा था जब भी ध्यान से। क्वानली बोलते मेरी हेल्प करो इस एप को मारने के लिए। मैं ऐसे ही बेमतलब का बोझ नहीं पड़ना चाहता अपनी टीम पे। वो बेयर के पास ही पहुंच जाता है। एक कॉइन टाइप उसके हेड के ऊपर फॉर्म होता है। उस कॉइन की एनर्जी की वजह से वो और बेयर में कुछ होता है, इन दोनों के बीच में कुछ होता है और वो मिक्स हो जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि सिर्फ एक ही अर्थ बेयर बचा हुआ कुछ अलग है। ये तो क्वानली ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ये अर्थ बेयर बन सकता है। क्वानली बोलती
बोलते कि ज्वानी बोलते क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट तो सच्ची मुच्ची अमेजिंग है। क्वानली बोलते कि ज्वानी साथ में हम करते हैं ठीक है। ज्वानी बोलते हाँ चलो चलते हैं। वो अपने आई शॉट को आगे की तरफ भेज रहा होता है, एब भी आगे की तरफ आ रहा होता है। ज्वानी बोलते हैं रास्ते को फाइंड करो इसके राइट आर्म को रोकने के लिए। एप आगे की तरफ पंच मारने लगता है, क्वानली उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो जो एप होता है वो उसे ऐसे झटक देता है और साइड में फेंक देता है। ज्वानी बोलते है क्वानली इसके हाथ को पकड़ो, अपनी ग्रेविटी स्किल को यूज करो जो अर्थ बेयर के पास होती है। सो गाइस एपिसोड नंबर 49 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक